जीजे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रियल घटना, एक सच्ची घटना, एक ऐसे व्यक्ति की घटना जो कहते हैं ना कि किस्मत का मारा। किस्मत जब अपना खेल खेलती है ना, जब दिन बुरे होते हैं, तो अपने भी रंग दिखा देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक व्यक्ति जो किसान था, जिसके पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन ही थी। अपनी ज़मीन पर खेती करता था और ऐसे ही भरण-पोषण कर रहा था। टाइम के चलते किसान के माता-पिता की डेथ हो जाती है, किसान की शादी हो चुकी होती है और उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है। किसान खुशी-खुशी अपने छोटे से परिवार का भरण-पोषण कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब टाइम बुरा चलता है ना, तो ट्रेजेडी ऐसे आती हैं जैसे निमंत्रण दे रखा हो। ऐसा ही किसान की लाइफ में होता है। हार्ट अटैक की वजह से एक दिन कहते हैं ना कि बुरा दिन बुरी शाम, हार्ट अटैक की वजह से उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। किसान बुरी तरह से पजल हो जाता है, लेकिन सगे संबंधी रिश्तेदार पड़ोसी समाज के जो आसपास के उसके फ्रेंड सर्कल में थे, सब किसान को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं दूसरी शादी करने की। किसान का बेटा काफी छोटा था, किसान भी अपने बेटे की तरफ देखते हुए दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन किसान के साथ किस्मत, उसकी टाइमिंग जो थी ना, वो इतनी खराब थी कि किस्मत खेल खेल रही होती है। किसान के दूसरी पत्नी से भी एक बेटा जन्म लेता है, लेकिन बेटा 6 महीने का ही था कि किसान की दूसरी पत्नी की भी एक भयानक बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। अब किसान बुरी तरह से टूट जाता है, लेकिन करे भी तो क्या करे? जब दिन बुरे होते हैं, इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर संभल जाता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन इंसान वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि कहते हैं ना कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ऐसा ही किसान के साथ हो रहा था। किसान अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन जैसे-तैसे करके अपने रिश्तेदारों से बात करके किसान अपने बड़े बेटे की शादी करवा देता है। लेकिन किसान के अंदर जो ये ट्रेजेडी थी ना, जो ये घटनाएँ घटी थी, वह एक पेन बन चुकी थी। कुछ दिनों के बाद किसान की भी डेथ हो जाती है। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। किसान का जो बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी अपने छोटे भाई को सौतेले के रूप में देखते हैं और उनके मन में एक बुरा विचार, बुरा थॉट चल रहा होता है प्रॉपर्टी को लेकर। वैसे भी प्रॉपर्टी कम ही थी, लेकिन ये कि ये सौतेला है और आधी प्रॉपर्टी का हकदार है। किसान की पत्नी अपने देवर की केयर करना बिल्कुल बंद कर देती है और उसका बड़ा भाई भी। उसको खाने-पीने के लिए बिल्कुल ऐसे दिया जाता है, बचा-खुचा दिया जाता है, जिससे छोटे भाई की तबीयत खराब रहनी शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे छोटा भाई बीमार रहना स्टार्ट हो जाता है। बड़ा भाई कोई ध्यान नहीं देता है, कोई दवाई-बूटी नहीं दिलवाता है और जो वैद्य है, जिसके पास छोटा भाई जाता है दवाई लेने के लिए, बड़ा भाई उससे बात करके उसको स्लो पॉइज़न दिलवा देता है, दवाई के रूप में। स्लो पॉइज़न होता है जो धीरे-धीरे इफ़ेक्ट करता है, इफ़ेक्ट रिज़ल्ट होता है डेथ का ही। ऐसा ही किसान के छोटे बेटे के साथ हुआ। धीरे-धीरे एक दिन छोटे भाई की डेथ हो जाती है। किसान के बड़े बेटे और उसकी पत्नी को इतना सा भी ग्लानि फ़ील नहीं था, इतना सा भी दुःख नहीं था, पश्चाताप नहीं था कि उन्होंने छोटे भाई के साथ क्या किया। और कई बार ऐसा होता नहीं है कि हम अपने आस-पास पड़ोस में कुछ ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, देखते हैं कि वो सही नहीं होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा टाइम चल रहा होता है, अच्छा टाइम चल रहा होता है कि हमें ये लगता है कि भगवान कहाँ है? ऐसा ही किसान के बड़े बेटे के घर में हुआ। जल्दी ही उसके घर में एक बेटा पैदा होता है। खुशी का माहौल होता है, सब खुशी-खुशी रहते हैं। अब उन्होंने किसान के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को मार दिया। उसकी पत्नी ने और उसको मिलकर, और उनके घर में भी एक खुशी का माहौल, यानी बेटे ने जन्म लिया। लेकिन जो इसकी चाल होती है ना, जो इसका काम होता है, ये इस ढंग से करता है कि वो कहते हैं ना कि जब इसकी लाठी चलती है ना, आवाज़ नहीं होती। इसकी चाल किसी को समझ नहीं आती, ये अपना काम कैसे करता है, लेकिन करता ज़रूर है। ये वो जज है जिसकी अदालत में एविडेंस के रूप में सिर्फ़ सच्चाई चलती है। धीरे-धीरे किसान का जो बड़ा बेटा, यानी किसान का जो पोता था, वो बड़ा हो जाता है
और उसका बेटा उसकी शादी कर देता है। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की पत्नी की डेथ हो जाती है। किसान का जो पोता था वो बीमार रहना शुरू हो जाता है और ऐसी बीमारी से घिर जाता है जिसका रिजल्ट सिर्फ डेथ ही था। डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। बहुत सारा पैसा उसकी बीमारी पर खर्च हो रहा था। अब घर का माहौल बिल्कुल अपोजिट हो चुका था। अब वो टाइमिंग आ रही थी जो किसान के बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने मिलकर जो पाप किया था ना, उसका रिजल्ट सामने आ रहा था। किसी भी तरह से ना तो किसान का पोता मर रहा था और ना ही ठीक हो रहा था, सिर्फ पैसा लग रहा था। तो वो कहते नहीं है कि जब इंसान हार जाता है ना तो वो बहक जाता है, या ये कहें कि कुछ ऐसी जगह भी जाना शुरू कर देता है जो हम कहते हैं कि कोई संत है, महात्मा है। और कुछ हद तक तो संत महात्मा होते भी हैं। आजकल तो देखो दिखावा ज्यादा हो गया है। लेकिन किसान के बेटे को एक ऐसे संत का पता चलता है जो सच में ही थोड़ी बहुत विद्या वगैरह जानता था। किसान का बेटा उसके पास जाता है और कहता है कि मेरा बेटा इतना बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है। आप उसको देखिए, वो ज्योतिषी, वो संत महात्मा किसान के घर आता है और जब उसके बेटे को देखता है, थोड़ा सा ध्यान लगाता है, तो जो कहता है ना, सुनकर किसान के बेटे के पैरों की जमीन निकल जाती है। दंग रह जाता है किसान का बेटा। संत कहता है कि ये तेरा भाई तेरा बेटा बनकर आया है, ये सारा हिसाब करवा के जाएगा, पैसे का, प्रॉपर्टी का, जिसके लिए तुमने अपने भाई को मारा था। ये बात किसान का बेटा जानता था अच्छी तरह से, उसकी पत्नी जानती थी, और तो किसी को नहीं पता था। दोनों ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं, लेकिन बोल भी कुछ नहीं पाते हैं क्योंकि ये सच्चाई थी। तो किसान का बेटा संत से कहता है कि आप मुझे ये बताइए, क्या मेरा बेटा किसी भी सोल्यूशन से बच सकता है? तो संत कहता है कि नहीं, अगर आप अपने भाई को बचा लेते तो शायद यहाँ कुछ सॉल्यूशन होता है। आपका बेटा मरेगा, लेकिन पूरा हिसाब करवा कर मरेगा, अपनी आधी प्रॉपर्टी का हिसाब करवा कर मरेगा। होता भी ऐसा ही, बहुत सारा पैसा लगवा कर किसान का पोता मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। देखो, जो कर्ण कर्म है ना, इंसान जैसा भी करता है, हम ये नहीं कहते हैं कि सामने नहीं आता, पता नहीं भगवान कहाँ है। वो अच्छा इंसान था लेकिन उसकी सारी जिंदगी ऐसे गई है। वो बुरा इंसान था लेकिन वो मौज मस्ती में जी रहा है। ऐसा कुछ दिनों तक हो सकता है। हम पजल हो सकते हैं, या जिसको रियल बात का नहीं पता है वो सोच सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान की टाइमिंग अपने हिसाब से चलती है और वो रिजल्ट आता ही आता है जैसा इंसान ने कर्म किया है। वो टाइम आता ही आता है और इंसान को भुगतान करना ही पड़ता है। जैसे मैंने आपको ये बात बताई, ये बात है ना, ये सच्ची घटना है। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई थी, और जो मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, आंखों देखी घटना है और रियल में ऐसा होता है। कई बार देखो, घरों में ना, रियल बता रही हूँ, सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ घरों में ऐसे इंसान हैं जो षड्यंत्र भी करते हैं, जो 420 भी करते हैं, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं प्रॉपर्टी के लिए कि इंसान की डेथ तक कर देते हैं और मिट्टी भी डाल देते हैं। मिट्टी डालने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंसान को मारा, मिट्टी डालने का मतलब ये है कि पता भी नहीं चलने देते हैं कि इंसान की डेथ कैसे हुई है, उसको कुछ और नाम दे देते हैं। और ऐसा भी होता है कि उनके पास से बेनिफिट जाता है, उनके पास टाइमिंग ऐसी जाती है, या ये कहूँ कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने उस इंसान को ख़त्म कर दिया, जिस इंसान को ख़त्म कर दिया, उस
किस चीज़ के लिए, वो चीज़ उनके पास चली भी जाती है, मिल भी जाती है उनको, जैसा मैंने आपको इस व्यक्ति के बारे में बताया। लेकिन फिर वो देख रहा है, फिर उसने अपना हिसाब से काम करना है। और मैं बता चुकी हूँ कि इनकी अदालत में, परमात्मा की अदालत में एविडेंस के रूप में, प्रूफ के रूप में कोई षड्यंत्र नहीं चल सकता, कोई 420 नहीं चल सकती, कोई बुद्धि और माइंड का गेम नहीं चल सकता। वहां चलता है एविडेंस के रूप में सिर्फ 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 सच्चा, जो सच्चा सिर्फ सबसे बड़ा जज है ये, और न्याय करता है अपने हिसाब से।